अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आजकल बहुत से यंग लड़कियां इरेगुलर पीरियड्स, वेट गेन, एक्नी, पिंपल्स और चेहरे पे बाल आने का शिकार हैं। इसका बहुत बड़ा रीजन है आज का लाइफस्टाइल, जैसे कि कम फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस लेना, ओबेसिटी, ज्यादा देर तक फोन चलाना, कम सोना, जंक फूड खाना जैसे कि चिप्स, पिज्जा, जो आज लड़कियों में आदत पड़ी है कि ज्यादा ये जंक फूड खाते हैं, जिसकी वजह से इनमें एक प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है जिसका नाम है पॉलीएंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसको हम आज से 2 या 3 दिन पहले तक कहते थे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, लेकिन अब इसका नाम चेंज हुआ है फ्रॉम PCOS टू PMOS, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से इसको नाम चेंज किया गया है पॉलीएंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। दोस्तों, इंडिया में हर 5 यंग फीमेल्स में से एक को PMOS है। शहरों में गांव के कंपैरिजन में ज्यादा है। इसका रीजन है उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कम फिजिकल एक्टिविटी, ज्यादा देर तक फोन चलाना, कम सोना, ओबेसिटी। दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है, फीमेल्स में जो ओवरी है वो हर महीने एक मैच्योर एग रिलीज करती है और जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर आते हैं। यहाँ पे 2 मेन हार्मोन्स का रोल होता है, एक है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम FSH कहते हैं, दूसरा है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जिसे हम LH कहते हैं। दोस्तों, जो FSH है ये फीमेल्स में एग्स को ग्रो करवाता है और ये जो LH है ये इन मैच्योर एग्स को रिलीज करवाता है ओवरी से, जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। और LH का दूसरा काम भी है, ये ओवरी से एंड्रोजेनस यानी मेल हार्मोन्स प्रोड्यूस करवाता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में। और ये जो FSH है ये ओवरी में इन एंड्रोजेनस यानी मेल हार्मोन्स को एस्ट्रोजन यानी फीमेल हार्मोन में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से फीमेल्स में जो एंड्रोजेनस है वो कम प्रोड्यूस होते हैं। मेल्स में एंड्रोजेनस ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से मेल्स में दाढ़ी, मूछें आ जाती है, और फीमेल्स में क्योंकि ये कम प्रोड्यूस होते हैं इसकी वजह से फीमेल्स में मूछें और दाढ़ी नहीं होती है। अब PMOS में क्या हो जाता है, ये जो LH है ये ज्यादा प्रोड्यूस होता है और इसके कंपैरिजन में जो FSH है ये कम प्रोड्यूस हो जाता है। जब LH ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा तो ओवरी ज्यादा से ज्यादा एंड्रोजेनस प्रोड्यूस करेगी, और जब FSH कम हो जाएगा तो ये जो एंड्रोजेनस है ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से फीमेल्स में जो एंड्रोजन की कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी। जब एंड्रोजेनस बॉडी में बढ़ जाते हैं इसकी वजह से जो एग्स हैं प्रॉपरली मैच्योर नहीं होते हैं, ये जो एग्स हैं ये ओवरी से रिलीज नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये जो इमेच्योर एग्स है ये ओवरी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और ओवरी को सिस्टिक अपीयरेंस देते हैं। एक्चुअली में ये सिस्टर्स नहीं होते हैं, बल्कि ये सिस्ट जैसे दिखते हैं। इसी की वजह से इसको रखा गया था नाम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, लेकिन एक्चुअली में सिस्टर्स नहीं होते हैं और अब इसका नाम जो है वो चेंज किया गया है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से पॉलीएंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम, क्योंकि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाती है। जब ओव्यूलेशन नहीं होगी तो जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर आ जाते हैं। एंड्रोजेनस की कंसंट्रेशन की बढ़ने की वजह से तो मेल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, लाइक चेहरे पे बाल आना जिसको हम हिरसुटिज्म कहते हैं, चेहरे पे पिंपल्स, एक्नी निकलना, और जो सर के बाल है वो जड़ जाते हैं और चेस्ट पे भी बाल निकल आते हैं। दोस्तों, PMOS के 2 बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। एक है जेनेटिक, जैसे कि अगर आपकी माँ या बहन को PMOS है तो आपको भी PMOS होने के चांसेस बढ़ते हैं। दूसरा जो आज के दौर में बड़ा रीजन है इस PMOS का वो है आज का लाइफस्टाइल। ज्यादा जंक फूड खाना जैसे कि चिप्स, पिज्जा, बर्गर ये ज्यादा खाते हैं, कम फिजिकल एक्टिविटी, ज्यादा देर तक फोन चलाना, कम सोना, ओबेसिटी, इन चीजों की वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसका नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। दोस्तों, क्या होता है जब हम फूड खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर खाते हैं, ये जो शुगर है यानी कार्बोहाइड्रेट्स ये हमारे खून में चले जाते हैं, तो खून में इसकी जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। जब खून में इसकी लेवल बढ़ जाती है तो हमारे पास पेनक्रियाज होता है, वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है इंसुलिन। ये इंसुलिन सेल्स के पास जाता है, सेल्स पे होते हैं गेट कीपर्स। ये उन गेट कीपर्स को बोलता है, भाई साहब जो शुगर लेवल ब्लड में बढ़ गई है, गेट खोलो और इस शुगर को सेल्स में ले लो। तो वो गेट कीपर्स इसकी बात मानते हैं और वो गेट खोल देते हैं और जो शुगर है वो ब्लड से सेल्स में चला जाता है और जो ब्लड का जो शुगर लेवल है वो मेंटेन रहता है। देखो, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है। देखो, जब हम फूड खाते हैं ये हमारी ब्लड में जो शुगर की लेवल है वो बढ़ जाती है, तो इंसुलिन रिलीज होता है पेनक्रियास से। ये इंसुलिन सेल्स के पास जाता है, सेल्स पे गेट कीपर लगे होते हैं, उनको बोलता है भाई साहब शुगर की लेवल बढ़ गई है, अब क्या करो, अब ये जो गेट से इनको खोल दो, शुगर को मतलब ब्लड से सेल्स में ले लो। इस वक्त क्या होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है, ये जो गेट कीपर है इंसुलिन को बोलते हैं हम भाई साहब गेट खोलने वाले नहीं है।
तो ये इन जो सेल्स, ये जो गेट कीपर से ये गेट नहीं खोलते हैं, इसकी वजह से ये जो शुगर है ये ब्लड से सेल्स में नहीं चला जाता है, वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाती है। बॉडी को लगता है जो शुगर लेवल ब्लड में ज्यादा है वो ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन भेजती है, ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। तो उसकी वजह से ये जो इंसुलिन की कंसंट्रेशन है ये बॉडी में बढ़ जाती है। तो जब ये बढ़ जाती है, ये इंसुलिन क्या करता है, ये जाता है ओवरीज पे, ओवरीज पे एक्ट करके ये ओवरीज से एंड्रोजन ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करवाता है। तो जब एंड्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं तो ये जो कंडीशन है ये ओवर वर्सन हो जाती है। तो एग्स जो है वो मेच्योर नहीं होते हैं, ये जो एग से रिलीज ही नहीं होते। जब एग्स रिलीज ही नहीं होंगे तो जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर आ जाते हैं, कभी 1 महीने के बाद, कभी 2 महीने के बाद, कभी 3 महीने के बाद, कभी एक साथ सीवियर ब्लीडिंग हो जाती है। और एंड्रोजेनस के बढ़ने की वजह से चेहरे पे बाल आ जाते हैं, जो सर के बाल है वो झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो एक्ने पिंपल्स चेहरे पे निकल आते हैं, और चेस्ट रीजन पे भी बाल आते हैं। तो इसी को हम पॉलीएंडोक्राइन मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। तो साहब बात आती है, अगर किसी को पॉलीएंडोक्राइन मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती है? जवाब है यस। देखो, प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ और कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ ये जो फीमेल है जिसको PMOS है ये प्रेग्नेंट हो सकती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करेगी। अब बात आती है जो लाइफस्टाइल चेंजेस को जो करने हैं वो क्या क्या है। हर दिन तकरीबन 30 मिनट का वॉक करना है, कम जंक फूड खाना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जंक फूड को बिल्कुल ही बंद करो, ये जो आप चिप्स पिज्जा वगैरह जो बाहर आप जंक फूड खाते हो इसको कम करना है। प्रॉपर नींद लेनी है 6 से 8 घंटे की। अपने वेट को जो है कंट्रोल में रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, ज्यादा देर तक फोन नहीं चलाना है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो को हर एक फीमेल तक शेयर करो ताकि वो इस कंडीशन के रिलेटेड अवेयर हो जाए और वो अपनी लाइफस्टाइल जो है उसमें थोड़ी सी चेंजेस लाए। ये जो जंक फूड वगैरह जो है ये कम खाया करे। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।